एक बार फिर आतंकवाद अपना पुराना और सबसे खौफनाक चेहरा दिखा रहा है। क्या सिर्फ नाम पूछकर किसी की जान ले लेना आतंकियों की नई रणनीति है या फिर पुरानी साजिश की वापसी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहलगाम जैसी वारदात के कुछ ही दिनों बाद कुलगाम में फिर दो निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया गया? आइए जानते हैं इस आतंकी हमले की पूरी कहानी। दरअसल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया और कैलम इलाके में एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के बीच पहुंचे आतंकियों ने पहले उनके नाम पूछे और फिर छत्तीसगढ़ के रहने वाले दो हिंदू मजदूरों दीपक रात्रे और भूपेंद्र को अलग कर गोली मार दी। दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ले ली है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का शैडो संगठन माना जाता है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की थी और बड़ी योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। वाहनों की तलाशी ली जा रही है और आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में एक स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकी के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की मौत बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों के निशाने पर आखिर कौन है? तो आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि आतंकियों ने बार बार प्रवासी मजदूरों, कश्मीरी पंडितों, गैर मुस्लिम नागरिकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को निशाना बनाया है। 2019 में कुलगाम में पश्चिम बंगाल के मजदूरों की हत्या, 2021 में बिहार के रेहाड़ी पटरी वालों की हत्या, 2022 में बिहार के एक मजदूर की हत्या और 2024 में पंजाब के कारपेंटरों तथा गगननीर में इंजीनियरों पर हमले में ये सभी घटनाएं इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के हमलों का उद्देश्य घाटी में काम कर रहे भारी लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करना है, सामान्य जनजीवन को प्रभावित करना और शांति व विकास की प्रक्रिया को बाधित करना है। और एजेंसियों के अनुसार इस बार आतंकियों का निशाना अमरनाथ यात्रा भी हो सकती थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। हाल ही में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल पर भी हमला हुआ था और इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों पर भी नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस हमले की साजिश कहां रची गई और इसमें किन किन आतंकियों का हाथ था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं फिर से बढ़ रही हैं? क्या निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकवादी घाटी में डर का माहौल बनाना चाहते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक एक्सप्लेनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।